नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप लोगों का समय कितना कीमती है मैं जानती हूं और किस तरह से आप लोग अपने सारे रूटीन कामों को छोड़कर इस समय शो देखने आते हैं ताकि आपकी मुसीबतों का अंत हो सके। इसी विश्वास को बनाए रखने के साथ मैं बिल्कुल आपका वक्त जाया न करते हुए शुरुआत करती हूं शो की हेडलाइंस के साथ। नारियल से जुड़े सबसे असरदार टोटके और ब्यूटी टिप्स आपके हर संकट को करेंगे दूर। किस प्रकार से करनी चाहिए गिफ्टिंग और खास सामान की पैकिंग आज आपको मैं बताऊंगी। क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या छुपा है आपके सपनों का राज, एक एक बात जानेंगे। राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम और टिप क्या है ताकि आपका दिन हो सके लकी। आपको खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। आप जानते हैं आज मैं आपके पूरे शरीर को, आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को राहत देने के लिए इस खास तेल के बारे में, नारियल तेल के बारे में बताऊंगी। क्या क्या परेशानियों को हल कर सकता है आपके बाथरूम के शेल्फ में पड़ा हुआ ये नारियल का तेल, थोड़ी ही देर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले 2 महा उपाय की बात करेंगे और एक महा उपाय तो मैं लास्ट में आप लोगों के लिए बचा कर रखती हूँ जो आपकी और भी बड़ी परेशानियों को हल करता है। वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके की परेशानियां होती हैं, लेकिन सभी परेशानियों की वजह तो परेशानी ही होती है। तो एक कॉमन उपाय बताती हूँ जो आपकी किसी भी तरीके की परेशानी को दूर करेगी। आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ के 11 पत्ते तोड़ने हैं अब इस बार। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उनको धोकर अच्छी तरह से उन पर चंदन से श्री राम लिखेंगे। इन पत्तों की माला बनाकर मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाएंगे। अब आपकी हर तरीके की प्रॉब्लम, मुश्किल, परेशानी, दुश्मन, इन सब से आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये काम आपको करना शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को है। अब एक और महा उपाय जानिए। घर में आपके अगर चिक रहती है, हस्बैंड के काम की वजह से प्रॉब्लम रहती है, तो काम को कैसे बढ़ाया जाए। आपको काम को बढ़ाने के लिए ये उपाय करना है शुक्रवार को। आपको शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर गुड़ चना बांटना है। साथ ही में माँ लक्ष्मी की मूर्ति पर धूप, अगरबत्ती वगैरह सब अच्छे से जलानी है और प्रे करनी है। आपको व्यापार में लाभ होगा अगर आप इस चीज को कंटिन्यू रखते चले जाएंगे तो। मैं आपको कल थोड़ी सी और अलग जानकारी दूंगी। कल मैं आपको बताऊंगी पर धूप, अगरबत्ती वगैरह सब अच्छे से जलानी है और प्रे करनी है। आपको व्यापार में लाभ होगा अगर आप इस चीज को कंटिन्यू रखते चले जाएंगे तो। मैं आपको कल थोड़ी सी और अलग जानकारी दूंगी। कल मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने घर में सेफ, तिजोरी, पैसा कहाँ रखना चाहिए और किस डायरेक्शन में अगर आपने रखा हुआ है तो क्या नुकसान हो सकता है। ये सारी जानकारी आपको कल दूंगी। थोड़ी ही देर में आपको 4 राशियों के बारे में भी बताऊंगी, उनके दिन को लकी करेंगे। लेकिन उससे पहले नारियल तेल की बात करते हैं। नारियल तेल के कितने फायदे हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। फीमेल्स कहीं भी जाती हैं मेकअप जरूर करती हैं। आंख और चेहरे का मेकअप साफ करने के लिए आप कॉटन को हल्का सा डिप कर उस पर नारियल तेल में लगा दें या डिप कर दें या थोड़ा सा उस पर लगा लें। उससे अगर आप मेकअप साफ करते हैं तो इतना सा भी मेकअप आपके चेहरे पे नहीं फंसेगा, नहीं रुकेगा। और उसके बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लेंगे या फेस वॉश से धो लेंगे तो ये नेचुरल मेकअप क्लेंजर होता है। मेकअप साफ होने के साथ साथ ही आपकी स्किन को स्मूथ करना, आपके आईलैशेस का ध्यान रखना, आपके आईब्रोज की कंडीशनिंग करना और अगर आपके आईब्रोज हल्के ग्रे हो रहे हैं तो उनको नरिशमेंट पहुंचाना भी इसका काम होता है। कड़ी पत्ता और पानी मिलाकर आप एक पेस्ट तैयार कर लें। उसके बाद इसे 2 कप नारियल के तेल में मिलाकर, मतलब आप इसको सूखने के लिए पकाएं, इसको गैस पे पकाते चले जाएं। फिर इसको शीशी में भरकर रख लें। आप इसको 2 बार हफ्ते में लगाएं। आपके बाल इतने सॉफ्ट होंगे और जल्दी लंबे और घने हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में नारियल आ गया। मैंने सोचा आपको नारियल तेल के बारे में बता रही हूँ तो जहाँ से वो आता है उसको कैसे छोड़ दूं। नारियल जो है ये किस काम आता है, इसमें क्या पावर्स होती है, इसका क्या पर्पस है पूजा में इस्तेमाल करने का, ये मैं आपको बताती हूँ। ये प्यूरिफिकेशन भी है और ये प्रोटेक्शन भी है, यानी कि हमें बचाता भी है और हमारी अंदर से हमारी भावनाओं को शो भी करता है। नारियल को आधा करके उसका जूस निकालकर उसके अंदर अगर आप प्रोटेक्टिव हर्ब्स जैसे कि तुलसी, इलायची, लौंग भरकर उसका मुंह बंद कर अगर आप घर में कहीं पर भी जमीन के अंदर छुपा देते हैं तो आपको प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, उसमें रक्षा मिलेगी। अगर कोई डिप्रेशन में है या नहीं, इसके लिए आपको डॉक्टर की रिपोर्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कौन डिप्रेशन में जाने वाला है, कहीं आप खुद डिप्रेशन में तो नहीं है और किसी को भी कैसे भांप सकते हैं, सिर्फ उनकी हैंडराइटिंग से। जी हाँ, हैंडराइटिंग से, और सिर्फ मात्र भर हैंडराइटिंग के उस स्ट्रोक को ठीक कर आप डिप्रेशन भी गायब कर सकते हैं, क्योंकि हैंडराइटिंग भी तो आप ही की है।
ये तरीका, ये ट्रिक मैं आपको थोड़ी ही देर में समझाऊंगी, लेकिन पहले 4 राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोग अपने एम्प्लॉइज और जिनके साथ वो काम करते हैं, चाहे वो आपके नीचे काम करते हो, आपके साथ काम करते हो, उनसे बहस में ना पड़े और एक काम करें, कल अपनी जेब में आप व्हाइट कलर का स्क्वायर पेपर फोल्ड कर छोटा स्क्वायर बनाकर जेब में रख के जाएं, आपके काम बढ़िया हो जाएंगे। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 8:04। वृष राशि वाले लोग आप क्या करें, कल के दिन आप नॉनवेज और अल्कोहल को तो अवॉइड करें ही करें, इसके साथ में आप एक व्हाइट फूल अपने लेफ्ट हैंड में बंद कर अपने काम वाले टाइम तक अपने साथ में रखें। आपकी चीजें अर्चने कल के दिन में सॉल्व हो जाएंगी। लकी समय है कल दोपहर 3:11। मिथुन राशि वाले आप लोग हरे रंग के कपड़े कल किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल जरूर करें। कुछ भी ग्रीन कलर का घर में होगा, पॉकेट में, पर्स में डालें और ले जाएं। लकी समय है आज शाम 4:04। कर्क राशि वाले लोग आप क्या करेंगे, कल कोई भी बहुत लंबी ट्रैवलिंग ना करें। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो क्या करें, तो अपनी राइट पॉकेट में, अगर आप मेल हैं, या फिर आप अपने पर्स के अंदर एक चांदी का सिक्का घर से निकाल कर ले जाएं। आपकी लंबी यात्रा में आपको तंग नहीं होना पड़ेगा। आपका लकी समय है कल दोपहर 12:32। डिप्रेशन और हैंडराइटिंग का क्या कनेक्शन है, आप मुझसे ये जानिए। किसी की हैंडराइटिंग से, आपके बच्चों की हैंडराइटिंग से भी आपको पता चल सकता है कि वो डिप्रेशन में है या नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर किसी की हैंडराइटिंग राइट हैंड साइड पे यूं गिरनी शुरू हो जाए, जैसे ये नीचे राइट हैंड साइड पे गिर रही है नीचे, यानी कि इंसान का दिमागी संतुलन गिर रहा है। हैंडराइटिंग राइट पे गिरना, दिमागी संतुलन गिरना। अब अगर आप किसी का देखते हैं कि एक ही वर्ड में 2 अलग अलग डायरेक्शन में शब्द जा रहे हैं, जैसे बी लेफ्ट को जा रहा है, वाई राइट को जा रहा है, इसका मतलब दिमाग दोनों तरफ पे पजल्ड है, डिप्रेशन होने के संकेत हैं। फिर आप देखते हैं कि कहीं कोई अपने नाम को, अपने सिग्नेचर को ही काट देता है, तो ये बहुत जबरदस्त डिप्रेशन के संकेत हैं। आप ऐसा देखते हैं कि किसी का डी, डिप्रेशन यानी कि डी से शुरू होता है, तो बस डी को ही याद रखें। अगर किसी के डी में इतना बड़ा आपको लूप दिखता है, इतना बड़ा होल दिखता है, यानी कि ये डिप्रेशन से ग्रस्त होने वाले हैं। इन्हीं चीजों को जब आप बदल देंगे, हैंडराइटिंग को सीधा कर देंगे, एक ही स्लैंट को रखेंगे, यानी कि सब चीजें एक ही दिशा में रहेंगी या बैलेंस रहेंगी, या फिर डी को पतला करा देंगे, सिग्नेचर को काटना बंद करा देंगे, इंसान 40 दिन की प्रैक्टिस के अंदर ही डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। अगर आपको ऐसी फेंग शुई की टिप्स मिल जाएं जिससे आपके घर में सौभाग्य आए, तो आप कितने खुश हो जाएंगे ना। यही खुशी मैं आपको कुछ ही मिनट्स में देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पैकिंग का फंडा क्या है। आप पैकिंग करते हैं किसी के लिए, क्यों करते हैं वैसी पैकिंग, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, क्या फायदा क्या नुकसान है, ये सारी बातें आपको बताती हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं या आप किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं, तो उसकी बाहर की पैकेजिंग कैसे होती है, उतनी ज्यादा हमें एक्साइटमेंट होती है खोलने की। सपोज आप किसी शॉपिंग मार्ट में गए और वहां पर आप गए और एक रैक पे खूब सारे डिफरेंट तरीके के बिस्किट्स लगे हुए हैं और एक पैकेट की पैकेजिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपने कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन ट्रायल के लिए भी आप उस पैकेट को उठाओगे जिसकी पैकेजिंग डिफरेंट है। यानी कि पैकेजिंग अगर अच्छी हो तो कितना दम है चीज में। इसी तरीके से आपकी फ्रेंड का बर्थडे है, सब लोगों ने गिफ्ट दिया और आपके गिफ्ट की पैकेजिंग अलग है और उसके आगे 20 गिफ्ट पड़े हैं, सबसे पहले वो आप ही का उठाएगी। तो इसका मतलब कुछ तो बात है पैकेजिंग में। क्या क्या लॉजिक्स है पैकेजिंग के पीछे, ये जानते हैं। अगर आप ज्यादा रंगों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज की पैकेजिंग में, तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाता है। तो 2 से ज्यादा 3 वाइब्रेंट कलर अगर आप किसी पैकेजिंग में देखेंगे तो उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होंगे। तो इसी तरह से जब आप किसी को भी गिफ्ट दें और उसके लिए बहुत सारे रंग देखें, या आपको कोई गिफ्ट दे रहा है और उस पैकेट में इतने सारे रंग हैं, तो समझ जाइए कि उस इंसान की सोच आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। अगर आप किसी को व्हाइट कलर के पैकेजिंग में गिफ्ट दे रहे हैं या व्हाइट कलर की कोई पैकेजिंग देख रहे हैं, तो ये क्लीनलीनेस और प्योरिटी को शो करता है। ये शो करता है कि आप मन के कितने अच्छे हैं, पैकिंग करने वाला आदमी कितना अच्छा है। इसमें एक्साइटमेंट के लिए अगर आप थोड़ा रेड ऐड कर दें या कुछ फन के लिए येलो ऐड कर दें, तो आप समझ रहे हैं ना कि रेड मतलब की एक्साइटमेंट और येलो यानी कि फन। तो समझिए इन सारे रंगों को, इन रंगों को अपनी वेबसाइट में, अपने विजिटिंग कार्ड्स पर, अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग में यूज करें। ये रंग, ये पैकेजिंग हमारे माइंड को ये संकेत देती है। इन रंगों का इस्तेमाल करें अपने रिलेशनशिप को डीप करने के लिए। जिनसे आप प्यार करते हैं उनको इस रंग की पैकिंग दीजिए, देखिए वो आपके बारे में उनकी सोच भी बदलने लग जाएगी।
अगर आप सोफिस्टिकेशन के लेवल पे जाना चाहते हैं, आपकी दुकान है, आपका शोरूम है, अपने पॉलिथिन्स को अगर आप ब्लैक कलर उसमें ऐड करते हैं तो ये सोफिस्टिकेशन शो करता है। प्रोडक्ट को हैवी और ज्यादा एक्सप्रेसिव दिखाना अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इस रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट को उसमें मिस्ट्री ऐड करना चाहते हैं तो भी आप ब्लैक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक मिस्टीरियस है। आपने देखा है जितने मोटे लोग होते हैं वो ज्यादातर काले कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि काला रंग छुपा लेता है। तो अगर प्रोडक्ट को मिस्ट्री लुक देनी है तो काला रंग दीजिए। अगर प्रोडक्ट में लग्जरी ऐड करनी है, किसी को कोई सामान देना है और शो करना है कि ये बड़ा लग्जूरियस आइटम है, तो उसमें गोल्ड एंड सिल्वर कलर ऐड करें। लेडीज को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेडीज को अट्रैक्ट करने के लिए पिंक जरूर ऐड करें। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटी बच्चियों को पिंक कलर पसंद आता है, लेडी किसी भी उम्र की है। अगर पैकेजिंग में आपने कुछ भी पिंक डाल दिया तो उसका ध्यान ज्यादा जल्दी आकर्षित होगा। क्रिएटिविटी रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें आप मजेंटा ऐड करें। अगर क्रिएटिविटी रिलेटेड कोई कार्ड है, कोई प्रोडक्ट है, मजेंटा ऐड करते ही वो आकर्षित करेगा ध्यान। प्रोडक्ट में अगर रिलायबिलिटी डालनी है, आपको डालना है कि ये प्रोडक्ट लोग देखें और कहें यार इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। ऐसे ही थोड़ी ना ISI मार्क जो है वो ब्लू कलर में है, कुछ तो रीजन रहा होगा उसके पीछे। और ब्लैक कलर है मिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ज्यादातर ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आपको दिखेंगे। हमें बहुत सारे लोगों का मेल आया और पता चला कि उनके आंख के नीचे के डार्क सर्कल्स उनके कॉन्फिडेंस को घटाते हैं। तो मैंने सोचा आज डार्क सर्कल्स को दूर करने की ही कुछ रेमेडीज आपको बताई जाए। लेकिन उससे पहले आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लाएंगे फेंग शुई के जरिए। घर में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए आप घर में सुबह ओम की ध्वनि यानी कि रिकॉर्डिंग में जिसमें ओम का म्यूजिक हो उसको चलाएं। अगर आपके घर में सबको बहुत गुस्सा आता है, आपके घर में झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, आपके घर में एक दूसरे की कोई बात नहीं सुनता, तो आप अपना फोन ले लें, घर के नॉर्थ ईस्ट में रखें और ओम का म्यूजिक प्ले कर दें। डेली अगर आप आधे घंटे तक ओम का म्यूजिक प्ले करते हैं घर के नॉर्थ ईस्ट में, तो शर्त यह बात है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके घर से नेगेटिव वाइब्रेशंस, झगड़े के वाइब्रेशंस पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। बिना सामने वाले के बोले अगर आप उसके होठों का राज जान ले और जान ले कि ये कैसा व्यक्ति है तो क्या बात होगी। यही बात मैं आपको कल सिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, अभी मैं आपको एक खास मुद्रा के बारे में बताने वाली हूँ और उसके साथ में मैं आपको अगर बुरे सपने आते हैं तो उससे बचने के लिए एक यंत्र बनाना भी सिखाने वाली हूँ। आज जो हम मुद्रा करने वाले हैं इसका नाम है मकर मुद्रा। इसका क्या पर्पस है ये भी आपको बताती हूँ। पहले समझिए बनानी कैसे है। राइट हैंड की रिंग फिंगर की टिप और अंगूठे की टिप को जोड़ें, बाकी सभी उंगलियां सीधी रखें। लेफ्ट हैंड के थंब को आप राइट हैंड की छोटी उंगली और रिंग फिंगर के बीच में से निकालकर थंब के बेस को दबाएंगे। इस मुद्रा को दिन में 3 बार 5 से 10 मिनट करने से क्या होगा, आपकी किडनीज स्ट्रांग होगी, आपके अंदर जो असंतोष की भावना यानी कि जिनमें कंटेंटमेंट नहीं है, ये क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, उसने ऐसा क्यों कह दिया, ये भावनाएं खत्म होंगी और आंखों के नीचे के काले घेरे कम होंगे। सपनों से जुड़ी कुछ खास इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी देने वाली हूँ और कुछ ही देर में आपको एक खास खुशबू से भी रूबरू करूंगी। बुरे सपनों को कंट्रोल करने के लिए, सपनों में अगर आप घबराकर उठ जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, तो ये खास यंत्र बनाएं। इससे आपका अपने सपनों पर, बुरे सपनों पर कंट्रोल हो जाएगा। रविवार को आपको ये जो यंत्र है सफेद कागज पर ब्लैक पेन से बनाना है। यंत्र और फिटकरी एक साथ एक टुकड़े सफेद कपड़े में बांधकर 11 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। फिर जिस इंसान को बुरे सपने आते हो रात को उसके तकिए के नीचे रख देंगे, बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। आगे मैं आपसे 4 राशियों की बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक खास खुशबू की बात करते हैं। आज मैं एक खास खुशबू की बात कर रही हूँ। उसको आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी शॉप में, अपनी फैक्ट्री में, अपने डेस्क के नीचे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज और सिनेमन यानी कि नारंगी और दालचीनी की खुशबू, ये अगर आप जलाते हैं ऑयल में मिक्स कर अगर इसकी खुशबू आप लेते हैं, वैसे इसके ऑयल्स भी मिलते हैं पर आप घर पर भी कर सकते हैं, तो इससे एटमॉस्फेयर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। इसकी खुशबू जो है एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव कर देती है। अगर पिपरमिंट यानी कि मेंथोल जैसी खुशबू आप चलाते हैं तो जो आपका सेल्स का स्टाफ है, सपोज आपकी फैक्ट्री है, वहां पे मार्केटिंग स्टाफ ढीला है, तो इससे वो अलर्ट रहता है।
आगे मैं आपसे ढेर सारी और बातें करने वाली हूँ। आपको मंत्र के बारे में बताऊंगी, एक लॉजिक और धर्म से जुड़ी बात बताऊंगी, लेकिन ये सारी बातें बाद में। पहले 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोग कल गोल्डन कलर या गोल्ड से बनी कोई अंगूठी पहन कर जाएंगे तो आपका काम जरूर होगा। याद रहे हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड में डायमंड आ गया तो गोल्ड का एसेंस खो गया। आपका लकी समय रहेगा आज रात 8:04। कन्या राशि वाले लोग कल बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे और उन्हें कुछ न कुछ मीठा जरूर देंगे। जी हाँ, आपके अपने घर के बड़े हो, आस पड़ोस में हो, यहाँ कोई जरूरतमंद बड़े हो, कल बुजुर्ग को मीठा देने से आपका काम बहुत बढ़िया बनेगा। आपका लकी समय है आज शाम 4:04। तुला राशि वाले लोग कल गुलाब या गुलाबी रंग का फूल साथ में रखेंगे और आपका लकी समय रहेगा दोपहर 3:11 आज। वृश्चिक राशि वाले लोग क्या करें, कल ब्लैक कलर को अवॉइड करेंगे, साथ में लाइट ऑफ व्हाइट या फिर व्हाइट कलर का किसी न किसी तरह से प्रयोग करेंगे। सॉक्सी पहन लीजिएगा व्हाइट कलर की और आपका लकी समय रहेगा रात को 8:09। ब्यूटी टिप्स अभी मैंने आपके लिए आगे के लिए रोक के रखी है, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। हम एक मंत्र की बात करेंगे, हम शकुन अपशकुन की बात करेंगे, हम एक धर्म से जुड़ी बात करेंगे। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और आप ही के काम की जानकारी देने वाली हूँ। एक खास सिंबल की बात बताती हूँ आपको। एक सफेद कागज पर आपको काले पेन से ये सिंबल बनाना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसे सामने रखकर जितना संभव हो देखते रहें। कुछ ही देर में आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और शांत होकर बैठ जाएं। कम से कम 5 बार ऐसा अगर आप करते हैं तो इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलेगी, आपके शरीर की हीलिंग हो जाएगी। चलिए अब आपको बताती हूँ धर्म से जुड़ी एक बात। आपने देखा है कि शादी का मंडप होता है तो वहाँ पे पिलर्स लगे होते हैं, अलग अलग चीज से डेकोरेटेड होते हैं। ये स्तंभ, पिलर्स, ये क्या प्रतीक होते हैं, किस चीजों से डेकोरेटेड होते हैं, ये बताती हूँ। एक स्तंभ जो होता है वो केले से डेकोरेटेड होता है, एक बांस का, एक हरे पत्तों का और एक फलों का। क्या मतलब है इसका? केले का जो पेड़ है वो तभी फल देता है जब उसकी एक जड़ को निकालकर दूसरी जगह पर लगाया जाए। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जो हमारी बेटी है वो फल तभी देगी जब वो इस घर से निकलकर उस घर में जाएगी। तो ये इस चीज का प्रतीक। बांस जो है वो वंश बढ़ाने के लिए इसका प्रतीक माना जाता है, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट जो है वो बांस है, तो इसलिए बांस का बनाया जाता है। हरे पत्ते जो हमें प्रसन्नता देते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, हरा रंग हमें प्रसन्नता देते हैं, हमें मन को खुशी देते हैं। तभी आप वेकेशन पे जाते हैं तो ग्रीनरी वाली, हरियाली वाला जगह, ग्रोइंग प्लांट जो है वो बांस है, तो इसलिए बांस का बनाया जाता है। हरे पत्ते जो हमें प्रसन्नता देते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, हरा रंग हमें प्रसन्नता देते हैं, हमें मन को खुशी देते हैं। तभी आप वेकेशन पे जाते हैं तो ग्रीनरी वाली, हरियाली वाला जगह जाना आपको पसंद आता है ना, क्योंकि हरियाली आपके मन को प्रसन्नता देती है। चौथा फल यानी कि सफलता, यानी कि ग्रोथ, फाइनल आउटपुट का प्रतीक है कि इस चीज का फल मिल गया। तो ये जो अलग अलग स्तंभ हैं, ये हमारी जिंदगी के इन प्रतीकों को विवाह से पूरा किया जाता है। ये इसलिए मंडप में इसका इस्तेमाल होता है। ब्यूटी टिप आपको बस देने ही वाली हूँ, लेकिन इससे पहले एक खास चीज शकुन अपशकुन की आपसे बात करती हूँ और एक शुभ दिशा की बात करती हूँ जो आपको कल फॉलो करनी है। अगर न्यू बॉर्न बेबी के कमरे में दीपक जलाकर रखते हैं तो ये बहुत अच्छा शकुन माना जाता है। जलता हुआ दीपक नेगेटिव एनर्जीज और हवा में माँ बच्चे के लिए जो लोगों की नेगेटिव एनर्जीज है उसको बर्न कर देता है। अब एक छोटे से बुरे शकुन की भी बात करती हूँ। सोते हुए व्यक्ति के ऊपर दीपक लाना या नॉर्थ में उसकी रोशनी करना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे तब किया जाता है जब इंसान में प्राण नहीं बचते। तो इसके लिए आप ऐसे काम ना करें कि किसी के लिए कोई बुरा शकुन क्रिएट किया जाए। अब एक शुभ दिशा की बात करते हैं। कल घर से निकलकर 5-6 कदम अगर आप उत्तर दिशा की ओर चलते हैं तो इससे आपके कामों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको लंबी ट्रैवल पे जाना है तो कल उत्तर दिशा में ट्रैवल करने से भी आपको फायदा होगा। मुझे पता है कि भाई लास्ट 4 राशियों वाले बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, बस मुझे कुछ सेकंड्स की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी बात करूंगी। लेकिन उससे पहले ब्यूटी टिप्स। आज मेरी ब्यूटी टिप्स आपके चेहरे के बजाय आपकी बॉडी के ऊपर है। आपको आज मैं सुगंध से जुड़ी हुई ब्यूटी टिप्स दूंगी। अगर आपकी स्किन सूखी है, ड्राई है, तो आप क्या करें, आप बेंजामिन, कैमरोज, चमेली, गाजर, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आप लैवेंडर, इस तरह की खुशबुओं का, गुलाब का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप
तेल लगाते हैं ना, तेल में 2 बूंदे इनमें से किसी भी खुशबू की डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, लेवेंडर डाल दीजिए, आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप दिन भर अच्छा फील करेंगे। अगर आपकी स्किन चिपचिपी है, ऑयली है, तो आप लेवेंडर, ऑरेंज, लेमन, कपूर या फिर आप यांग यांग की खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नॉर्मल तेल में इसको मिक्स कर दें और नहाते समय लगा लें। सिंपल। हमें सेल्फ रिस्पेक्ट के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार उस पर केटर कर रही हूँ कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते तो आपको खुशी नहीं होती। आपकी इज्जत लोग जरूर करेंगे। इसी का मैं महाउपाय आज भी आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग कल ब्लू कलर के कपड़े किसी न किसी फॉर्म में जरूर पहने। आपका लकी समय रहेगा कल 12:32। मकर राशि वाले लोग ब्राउन कलर के कपड़े पहने, जी हाँ पहने, और आपका लकी समय रहेगा कल 11:39। कुंभ राशि वाले, किसी से भी कल उधार ना लेना है ना देना है, नहीं तो लंबे चक्कर में फंसेंगे। और आपका लकी टाइम रहेगा कल 11:50। अपनी जेब में 2 लौंग घर से रखकर जाएं। मीन राशि वाले लोग कल अपने एम्प्लॉइज के साथ अच्छा संबंध बना के रखेंगे और साथ में थोड़ा सा केसर पेपर में फोल्ड कर पॉकेट में रख के ले जाएंगे। दिन बहुत बढ़िया रहेगा। लकी समय है कल दोपहर 12:25। तीसरा महाउपाय आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ाने के लिए मैं लेकर ही आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले वो तरीका जानते हैं जिससे हमारी बातचीत होती है। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट करें, जो है familyguru@itvnewsindia.com। परेशानियां आप जानते ही हैं कि आप हमें मेल कर सकते हैं 150 वर्ड्स के अंदर। अपने सुझाव, अपने सजेशंस, अपनी इच्छाएं, क्या सुनना चाहते हैं, आप सब लिखकर भेज सकते हैं। आज हम किससे बात करेंगे, अभी ये जानेंगे। आज हम बात करेंगे राउरकेला उड़ीसा से देबास्मिता से। देबास्मिता जानना चाहती हैं कि उनकी शादी लव होगी अरेंज। मेडिकल के एग्जाम्स 2 बार क्लियर नहीं कर पाई हैं, जानना चाहती हैं मेडिकल इनके लिए राइट फील्ड है या नहीं। आप अगर मेडिकल फील्ड को क्लियर करना चाहती हैं तो अपने यहाँ पर वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में गरुड़ भगवान को स्थापित करें और डेली उसकी पूजा करें। इसके अलावा जो आपकी बुक्स हैं उसको भी आप वहीं पर रखें, गरुड़ भगवान के आसपास ही। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी लव मैरिज हो या अरेंज, तो आपकी लव कम अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बात करेंगे तीसरे महाउपाय की। अपनी इज्जत को लोगों की नजर में बढ़ाने के लिए शुक्रवार को बाजरा और चावल खरीदें। शनिवार को आपको शुरू करके ऐसा रोज सुबह करना है कि आपको चिड़ियों को चावल और बाजरा मिक्स कर खिलाने हैं। ऐसा अगर आप रोज करते हैं तो समाज में आपको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आप जानते ही हैं, रोज की तरह मैं फिर आपको बताने वाली हूँ कि कल हम किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। कल आपके पैसे की बात करेंगे, कहाँ तिजोरी रखी है, किस दिशा में रखी है, कहीं इसी वजह से तो नहीं पैसा घर से जा रहा। ये सारी बातें आपको कल बताऊंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि बिना किसी का मुंह खुले उसके होंठ क्या क्या राज खोल सकते हैं। आपको ये भी बताऊंगी कि अमरूद के छिलके और नीम आपको कैसे खूबसूरत बना सकता है। आपके लिए कल और भी नए और सटीक 3 महाउपाय लेकर आऊंगी। आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए लकी टाइम और टिप आप ही की राशि और नाम के हिसाब से लेकर आऊंगी। ये सारी जानकारी कल दूंगी। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए। कल इस समय फिर हम मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।